जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी व्रत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर कृष्ण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भाद्रपद में आने वाले त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की हमें याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस दिन धरती पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव संपूर्ण ब्रजमंडल में घर घर में मंदिर मंदिर में मनाया जाता है। अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और रात्र को 12 बजे ही पंचामृत या फलाहार ग्रहण करते हैं। फल, मिष्ठान, वस्त्र, बर्तन, खिलौने और रुपए लुटाते हैं, जिन्हें प्राय सभी श्रद्धालु लूटकर धन्य हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को अति सुंदर ढंग से सजाया जाता है तथा मध्य रात्रि को प्रार्थना की जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसे एक पालने में रखा जाता है तथा उसे धीरे धीरे झूला झुलाया जाता है। लोग सारी रात भजन गाते हैं तथा आरती करते हैं। आरती तथा बाल कृष्ण को भोजन अर्पित करने के बाद संपूर्ण दिन के उपवास का समापन किया जाता है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी, उसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। तब देवकी ने कंस से विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो।
इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है। फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उन्नति अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह में से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंदी जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यही है कृष्ण जन्म की कथा। चलिए अब सब लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी पाठ करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उधर पे बंशी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। गीता में तुमने उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।